हेलो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आपको क्लास 8th का मैथ आपको पढ़ाया जाएगा। और आज आपको ये हमारा पहला वीडियो है, तो डेली आपको क्लास 8th का पूरा मैथ आपको कंप्लीट कराया जाएगा। जिसमें कि आज ये पहले वीडियो में हम आपको बताएंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। तो स्क्वायर की डेफिनेशन आपको सामने दिखाई दे रही होगी, जिसमें लिखा है ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ द नंबर। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक नंबर है जो खुद में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो अपने नंबर का क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। इफ ए बी ए नंबर देन द स्क्वायर ऑफ ए इज रिटन एज ए स्क्वायर। जैसे कि हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक नंबर है ए। अगर हम ए का स्क्वायर करेंगे तो ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 बार। जब ए का मल्टीप्लाई 2 बार होगा तो हम ए मल्टीप्लाई ए, जब हम ए और ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो इसी तरीके से जब हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे, जैसे हमने ए का स्क्वायर निकाला, तो उसको हम लिखेंगे कैसे, उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ठीक है। इसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 6 का स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ पे हमने लिखा है 6 स्क्वायर, जिसका 6 का खुद ही 6 में मल्टीप्लाई होके कितना आया हमारा 36। ऐसे ही जैसे हम अगर 7 का स्क्वायर निकालते हैं तो 7 का हमें मल्टीप्लाई 2 बार करना होगा। और जैसे हमने यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई 7 में किया तो हमारा आंसर आया 49। इसी तरीके से हम 1 से लेके अनंत तक कहीं तक जब जितने भी हम चाहें उसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने 7 का निकाल लिया 36 आया, 6 का निकाला 36 आया, 7 का निकाला 49 आया। अब हम जैसे हमें 8 का स्क्वायर निकालना है तो 8 के स्क्वायर के लिए हमें क्या करना होगा, अगर 8 का स्क्वायर निकालना है तो 8 का मल्टीप्लाई 8 में ही करना होगा फिर से। तो 8 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 8 या होता है 64। इसी तरीके से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को एक बार पॉज करिएगा, और जैसे ही वीडियो पॉज करेंगे तो उसके बाद आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे हमने 8 का स्क्वायर निकाला, इसी तरीके से अगर हमें जैसे 9 का निकालना है तो यहाँ पे हम 9 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई खुद ब खुद 9 में ही करना होगा। तो 9 का मल्टीप्लाई जैसे ही हम 9 में करेंगे तो 9 9 या कितना होता है 81। तो इसी तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, उसी नंबर का खुद में मल्टीप्लाई करके। ठीक है। अब हम बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर की अगर हम बात करें, विच इज़ द स्क्वायर ऑफ सम अनदर नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द परफेक्ट स्क्वायर। मतलब अगर कोई भी संख्या का अगर स्क्वायर है, जैसे कि 6 का स्क्वायर अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, 6 का स्क्वायर है 36। तो 36 को हम क्या बोलेंगे, 36 हमारा एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 7 का जैसे अगर हम निकालते हैं 49। अगर आपसे पूछा जाता है कि 49 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट अगर उसका आता है, अगर उसके दोनों पेयर बन जाते हैं तो वो कैसा होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है। अभी हमने बात की थी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें पता चल गया क्या होता है। अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर हम करते हैं, जैसे 6 का स्क्वायर किया था 36 हुआ था, तो 36 हमारा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इसी तरीके से हमें जैसे कोई नंबर दिया गया है और पूछा जाता है कि इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की प्रॉपर्टी होती हैं, जिनके जरिए हम बड़ी आसानी से ही बता सकते हैं कि इस नंबर हमारा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। तो आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ए नंबर हुज यूनिट डिजिट इज एनी ऑफ द डिजिट्स 2 3 7 और 8 कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि अगर हमें कोई नंबर दिया गया है, अगर उस नंबर की जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट को हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक, अगर किसी नंबर का इकाई अंक 2 3 7 और 8, अगर ये किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट होता है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है 62, 143,
387,968। तो यहाँ पे जैसा कि हम देखेंगे कि 62 में हमारा जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 2 है। 143 में यूनिट डिजिट हमारा 3 है। 387 में 7 है और 968 में 8 है। तो यही हमें प्रॉपर्टी में बताया गया है कि अगर किसी भी संख्या का जो यूनिट डिजिट है वो 2, 3, 7 और 8 में से अगर कोई भी अंक होता है तो वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टी सेकंड की। तो ए नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरोज कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी नंबर के पीछे जो जैसे जीरो आती हैं तो वो जीरो ऑड नहीं होनी चाहिए। ऑड का मतलब 1 0, 3 0, 5 0। अगर इस टाइप से अगर किसी भी नंबर में जीरोज होती हैं तो वो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। जैसे कि हम एग्जांपल में देखते हैं, ये हमारे पास लिखा हुआ है 90। यहाँ पे अगर हम जीरोज की संख्या देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 0 है। 4000 में 3 0 हैं। ठीक है, तो 1 0, 3 0। यहाँ पे जैसा कि हम देखेंगे यहाँ पे 5 0। अगर जीरोज की संख्या ऑड में आती है तो वो नंबर हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी थर्ड। प्रॉपर्टी थर्ड क्या है, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी इवन नंबर का मतलब होता है, इवन को हम हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, अगर हम किसी भी सम संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसका जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा इवन ही निकल के आएगा। मतलब किसी भी सम संख्या का स्क्वायर करने पे आंसर हमेशा सम संख्या में ही आता है। जैसे कि हम निकाल के देखते हैं, हमारा एक इवन नंबर है 6। अगर हम 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो 6 × 6, तो 6 6 क्या होता है 36। तो यहाँ पे जैसा कि हम देखेंगे, हमने एक इवन नंबर का स्क्वायर किया था और जिसका आंसर भी कैसा आया है, इवन आया है। जैसे हम और भी निकालते हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर है 14। अगर हम 14 का स्क्वायर निकालेंगे तो 14 का मल्टीप्लाई में 14 में करना होगा, जैसे कि हम पहले स्क्वायर की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। तो 14 का अगर हम मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 196। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे, हमने इवन नंबर का ही स्क्वायर किया था 14 का और हमारा आंसर भी कैसा आया है, इवन ही आया है 196। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4। इसमें आपको बताया गया द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। जैसा कि पिछली प्रॉपर्टी में बताया गया था कि अगर हम किसी भी सम संख्या का स्क्वायर करते हैं तो आंसर हमारा सम संख्या आएगा। इसी तरीके से अगर हम किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमारा कैसा आएगा, ऑड आएगा। ऑड को हम बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या। जैसे कि विषम संख्या है हमारे पास 3। अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करना होगा। 3 का जब 3 में मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर भी किया था किसका, ऑड नंबर का, और आंसर भी हमारा कैसा आया है, ऑड आया है। जैसे कि हम और देख लेते हैं, एक हमारा नंबर है 9। अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई 9 में करना होगा, और जब 9 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 81। यहाँ पे हम देखेंगे 81 हमारा कैसा नंबर है, 81 हमारा एक ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे, विषम संख्या। ठीक है, और भी अगर जैसे हम निकालते हैं 11 हमारा कैसा है, 11 एक ऑड नंबर है। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 11 11 जा 121। तो यहाँ पे हमारा 11 भी कैसा नंबर था, ऑड था, और उसका स्क्वायर भी निकल के कैसा आया है, ऑड आया है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर। मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी एक नेचुरल नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है, जैसे कि हमने यहाँ पे स्क्वायर नेचुरल नंबर को क्या माना है, n। जैसे कि हमारा कोई एक नेचुरल नंबर हमने n मान लिया है जिसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो वो स्क्वायर किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर। तो वो हमारा
फर्स्ट n ऑड नंबर के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे ये फॉर्मूला टाइप का लिखा हुआ है, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं n स्क्वायर इक्वल सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स। अब देखते हैं ऐसा कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने स्क्वायर निकाला 4 का, तो 4 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 16 होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा था n लिखा था, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 4, n की वैल्यू 4 है। तो n की वैल्यू जब 4 है तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर। तो यहाँ पे भी n की जगह पे 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो बन गया हमारा 16, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 16 इक्वल सम ऑफ द फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स। मतलब क्या हुआ, हमने स्क्वायर कितने का निकाला था 4 का निकाला था, 4 का स्क्वायर कितना है 16 है। तो फॉर्मूले के हिसाब से या प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा कि 16 जो है वो हमारा क्या होगा सम ऑफ द फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स। हमारे जो पहली चार विषम संख्याएं हैं उसके योग के बराबर होगा 16। जैसे कि हम देखते हैं हमारा जो ऑड नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट ऑड नंबर कितना हुआ 1 हुआ, सेकंड क्या हुआ 3, थर्ड 5 प्लस 7। तो ये हमारे फर्स्ट 4 ऑड नंबर हैं 1, 3, 5 और 7। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कितना आएगा 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16। तो हमने 4 का स्क्वायर कितना निकाला था, इधर भी कितना निकाला था 16 निकाला था, और इधर भी फर्स्ट 4 ऑड नंबर कितना आया 16 आया। तो यही हमें इस प्रॉपर्टी में बताया गया है कि अगर हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं, जैसे कि मान के चलिए हमारे पास नंबर है 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, 81 होता है। तो ये हमारा फर्स्ट 9 ऑड नंबर के बराबर होगा। 9 का जो स्क्वायर होगा वो फर्स्ट 9 ऑड नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे कि हम देखते हैं फर्स्ट हमारे 9 ऑड नंबर क्या होते हैं, पहला 1 होता है, उसके बाद 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 11 13 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 15 और 17। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स हो गए 1 3 5 7 9 11 13 15 और 17। जब हम इनको ऐड करेंगे, चलिए ऐड करके देख लेते हैं 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 + 1 16 + 9 25 + 7 32 + 5 37 + 3 40 + 1 41। तो 41 का हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, कैरी में हमारा बचा 4 बचा, 4 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 2 3 4 ये बचा, और 4 हमारा बचा था कैरी में, 4 + 4 8। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स का योगफल या फिर सम कितना आया 81। तो यही हमें इस प्रॉपर्टी में बताया गया था। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 में बताया गया है द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न। जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि भिन्न में क्या चीज़ होती है, 2 चीज़ होती है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 7/5। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया 7/5। ये हमारी एक फ्रैक्शन है। इसमें क्या होता है, ऊपर वाला जो होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो फ्रैक्शन जो होती हैं वो हमारी कई टाइप की होती हैं, जिसमें एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका हमारा जो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, न्यूमरेटर हमारा कैसा होना चाहिए, डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो न्यूमरेटर है वो ज़्यादा है और डिनोमिनेटर क्या है, वो कम है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन हमारी कैसी होगी, इस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर यहीं पे हम
प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या था कि न्यूमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं 3/7, 2/7, ठीक है, 3/11, 5/13। तो ये सारी फ्रैक्शन कैसी हैं, ये हैं हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन, जिनका सभी में आप देख सकते हैं कि इनका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कम है। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में हमें प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बताया गया है कि अगर हम किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं, अगर हम किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर हमेशा भिन्न से कम होता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने यहाँ पे फ्रैक्शन को मान लिया है a/b। हमारी कोई एक फ्रैक्शन है a/b जिसका हमने स्क्वायर किया तो उसका हो गया a/b का होल स्क्वायर, और जो होल स्क्वायर जो हम निकालेंगे वो हमारा जो मूल भिन्न है, मूल भिन्न क्या थी, a/b थी, तो उसका जो स्क्वायर निकल के आएगा वो हमेशा a/b से कम रहेगा। यही आपको इस प्रॉपर्टी में बताया गया है। जैसे कि हम देखते हैं, हमने कोई एक फ्रैक्शन मान ली, जैसे फ्रैक्शन हमने एक ले लिया 3/7। यहाँ पे हम 3/7 का स्क्वायर करते हैं तो 3/7 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 7 का स्क्वायर 49 होगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका स्क्वायर निकल के आया 9/49, और हमारी जो मूल भिन्न थी वो हमारी क्या थी, 3/7 थी। ठीक है, 3/7 थी। अगर हम इस भिन्न को कंपैरिजन करेंगे, इस भिन्न का जब भी, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है, तो छोटी और बड़ी भिन्न पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों फ्रैक्शन के साथ कंपैरिजन करना होगा। और कंपैरिजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर जो है वो हमारे कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब डिनोमिनेटर सेम होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो सेकंड वाली फ्रैक्शन है इसमें अगर हम 7 का मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा डिनोमिनेटर कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्या हो गया, इधर तो 9/49 ही रहेगा। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 7 जा 21 होगा और 7 7 जा 49 होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अभी हमने जो स्क्वायर निकाला था वो तो हमारा 9/49 था, और जो हमारी मूल भिन्न थी वो 3/7 थी, लेकिन उसका कंपेरिजन करने के लिए डिनोमिनेटर सेम किया, तो सेम करने के बाद वही फ्रैक्शन हमारी 21/49 में चेंज हो गई। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्क्वायर जो निकल के आया है वो मूल भिन्न से कैसा है, छोटा है। यही आपको प्रॉपर्टी 6 में बताया गया है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी 7 में बताया गया है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स। जैसे कि कंजिक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या होता है, लगातार। कंजिक्यूटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, लगातार। तो कंजिक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या होगा कि दो लगातार संख्याएं, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी दो लगातार संख्याएं होती हैं तो उनका जो स्क्वायर होता है, दो लगातार संख्याओं का स्क्वायर, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंजिक्यूटिव नंबर, दो लगातार संख्याओं का स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है वो इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स, वो उन्हीं दो संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। जैसे कि हमने माना कि हमारे पास जो नंबर है वो हमने मान लिया है कि इफ़ n बी एनी नेचुरल नंबर, तो n को हमने एक प्राकृतिक संख्या मान लिया है, तो क्या होगा कि n+1, मतलब n+1, n हमारी पहली संख्या है तो उसका कंजिक्यूटिव नंबर क्या होगा, n+1 होगा, जो दूसरी संख्या होगी। तो पहली संख्या को हमने n मान लिया तो दूसरा कंजिक्यूटिव नंबर n+1 हो गया। तो n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, मतलब क्या हुआ कि द डिफरेंस ऑफ द कंजिक्यूटिव टू कंजिक्यूटिव नंबर्स। इधर आगे क्या लिखा हुआ है, इक्वल में n+1, मतलब ये एक दूसरा नंबर है, प्लस n जो हमारा पहला नंबर है जो हमने माना था। तो ये हमारे कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो ये इसको आप फॉर्मूला भी मान सकते हैं, ये क्या है, एक फॉर्मूला है। अब इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल में ये होता कैसे है। जैसे कि हमने मान लिया हमारे पास दो कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं 6 और 7। 6 और 7 कैसे नंबर हैं, दो कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, क्योंकि ये दोनों लगातार संख्याएं हैं। तो यहाँ पे अब हम इस फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी हुई है, n की वैल्यू हमको दी हुई है 6। अब n की वैल्यू 6 के अनुसार ही हमारा सेकंड जो कंजिक्यूटिव नंबर है वो n+1 हो गया। n+1 मतलब 6+1 हो गया।
6 + 1 मतलब 7, ठीक है। तो हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए 6 और 7। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले में रख के देखते हैं n+1 का स्क्वायर मतलब 6 + 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस n स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर इक्वल n+1 क्या होगा 6 + 1 होगा प्लस n क्या होगा 6 होगा, ठीक है। आगे से सॉल्व करके देखते हैं 6 + 1 कितना हो गया 7 हो गया और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा, ठीक है, माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा, 36 इक्वल ये क्या हो गया 6 + 1 7 हो गया और प्लस 6 हो गया, ठीक है। 49 में से अगर हम 36 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 13 बचेगा। तो इधर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कितना आया 13 एंड इधर 7 + 6 को ऐड करेंगे तो कितना आया 13। तो यहाँ पे क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यानी कि हमें जो भी प्रॉपर्टी 7 में बताया गया है वो हमारा प्रूव हो गया है कि ये जो फॉर्मूला जो हमें दिखाई दे रहा है वो एकदम सही है। तो इसी तरीके से हम किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो उसको हम इस फॉर्मूले के हिसाब से देख सकते हैं कि वो हमारा मैच कर रहा है या फिर वो परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो इसी प्रॉपर्टी के माध्यम से हम जान सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी 8 के बारे में। तो प्रॉपर्टी 8 में हमें बताया गया है 3 नेचुरल नंबर्स आर सेट टू फॉर्म पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मतलब कोई भी 3 जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो हमारी किस फॉर्म में होती हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जिसके लिए क्या है कि इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 स्मॉलर नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड लार्जर नंबर। जैसे कि अभी पहले आपको बताया गया था कि 3 जो नंबर्स हैं 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं वो हमारी किस फॉर्म में होंगी पाइथागोरियन ट्रिपलेट की फॉर्म में होंगी। तो उन्हीं 3 संख्याओं में जैसे कि 3 संख्या हमने मान ली, जैसे a है b है और c है, ये हमने 3 संख्याएं मान ली, ठीक है। 3 संख्याओं में अब इनमें कंडीशन क्या है इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 स्मॉलर नेचुरल नंबर, मतलब कि 2 जो छोटी संख्याएं, अब भाई 3 संख्याएं हैं तो उनमें से एक संख्या सबसे बड़ी होगी, एक छोटी होगी, एक उससे भी छोटी होगी। तो 2 हमारी जो छोटी संख्याएं हैं, जैसे कि हमने मान लिया यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है c है और ये हमारी 2 कैसी हैं छोटी छोटी संख्याएं हैं। तो हमारी 2 छोटी छोटी संख्याएं हैं, उन दोनों का स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो हमने उन दोनों का स्क्वायर करके क्या कर दिया सम कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड लार्जर नंबर, मतलब कि जो हमारी तीसरी सबसे बड़ी संख्या बची है उसके स्क्वायर के बराबर होती हैं। तो हमारा सबसे बड़ा नंबर क्या बचा है c, तो क्या हो गया c²। तो हमारी जो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो जैसे 3 प्राकृतिक संख्याएं होंगी तो 3 प्राकृतिक संख्याओं में a b और c हमने लिया था, जिसमें a और b कैसी थी छोटी थी और c सबसे बड़ी संख्या थी। तो वो इस प्रॉपर्टी के अनुसार 2 छोटी संख्याओं के स्क्वायर का योग बड़ी संख्या के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ये हमें इस प्रॉपर्टी में बताया गया है। जैसे कि फॉर एनी, एक फॉर्मूला है फॉर एनी नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 1 द ट्रिपलेट 2n n² - 1 n² + 1 फॉर्म से पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या हमें दिया हुआ है n ग्रेटर देन 1। तो n की जो वैल्यू है वो 1 से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू 1 से कम होगी तो हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं निकाल पाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया। ये फॉर्मूला है 2n n² - 1 n² + 1, मतलब जैसे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में नंबर कितने होते हैं 3 नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये हमारा एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। अब देखते हैं इसको हम यूज कैसे करेंगे। जैसे कि हमें किसी भी संख्या का पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म निकालना है तो वो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो n की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं अपनी तरफ से, जैसे कि हमारे पास n की वैल्यू है 6। अब हमें 6 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ 2n जो हमारा क्या होगा फर्स्ट नेचुरल नंबर होगा, n² - 1 जो निकल के आएगा वो सेकंड
नेचुरल नंबर होगा जो n स्क्वायर प्लस 1 निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, थर्ड नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में हमने n की वैल्यू रख दी 2n, तो हमने n की वैल्यू कितनी है 6 है, तो हमने क्या रख दिया 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 12। ये हमारा हो गया फर्स्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरा है n स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे हम फिर से n की वैल्यू रखेंगे, तो n की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 का स्क्वायर करना होगा -1। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 36 माइनस 1 तो कितना निकल के आया 35। ठीक है, थर्ड नेचुरल नंबर निकालने के लिए क्या करना होगा n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 1, n हमारा कितना है 6 है, तो 6 का हमने स्क्वायर किया और हमने 1 को क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 36 हो गया प्लस 1, तो हमारा थर्ड जो नेचुरल नंबर है वो क्या निकल के आया 37। तो यहाँ पे हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म निकल के आया है 12, 35 और 37। अब ये हमारा पाइथागोरियन सॉरी n की वैल्यू 6 थी, तो यहाँ से हमने क्या किया कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाला। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हमारे नंबर निकल के आए 12, 35 और 37। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमें प्रॉपर्टी में बताया गया था क्या वो सही है या नहीं है, तो उसको क्या है हम प्रूव करके देखते हैं। तो उसमें हमें बताया गया था कि 3 नंबरों में जो 2 छोटी संख्याएं होती हैं उनके स्क्वायर का सम बड़ी वाली संख्या के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटी संख्याएं 2 कौन सी हैं, एक तो 12 है और दूसरी क्या है 35 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 12 का स्क्वायर करते हैं प्लस 35 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी में बताया गया था कि 2 छोटी संख्याओं के स्क्वायर का योग बड़ी वाली संख्या के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बड़ी वाली संख्या हमारे पास क्या है 37। ठीक है, 37 का इधर हमने स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे हम जानते हैं कि 12 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 144 होता है। ठीक है, 35 का स्क्वायर क्या होता है 35 तक स्क्वायर तो याद नहीं होगा, तो अगर हमें किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं भी याद है तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था वीडियो की शुरुआत में ही कि अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो हम उस संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 35 का स्क्वायर हमें पता नहीं है, तो 35 का हमने 35 में ही मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर निकल के आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो उसका 5 5 जो 25, 2 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 3 5 जा 15, 1 3 9 3 3 जा 9 प्लस 1 10। ठीक है, 5 7 प्लस 5 12 2 1, तो यहाँ पे क्या निकल के आया 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, 1225। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें 37 का स्क्वायर भी नहीं पता है, 37 का स्क्वायर क्या होता है, तो हम 37 का भी स्क्वायर निकाल लेते हैं। 37 का मल्टीप्लाई 37 में कर दे रहे हैं, 7 7 जा 49, 4 7 3 जा 21 प्लस 4 25, 3 7 जा 21, 2 3 3 जा 9 प्लस 2 11, 9 6 3 1, तो 37 का हमारा स्क्वायर क्या निकल के आया 1369। तो ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब इन दोनों को क्या करना है 144 और 1225 को क्या करना है ऐड करना है। इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 5 4 9, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 3 और ये क्या है 1, तो इधर भी हमारा कितना आया 1369 और दूसरी साइड भी हमारा कितना आया है 1369। तो यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी है जो उसमें बताया गया था वो यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे कि आज की वीडियो में आपको बताया स्क्वायर्स और स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्क्वायर, आज तो स्क्वायर के बारे में बताया, कल आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि डिवीजन मेथड, कॉलम मेथड और डायगोनल मेथड। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक मेरे चैनल का नाम है टारगेट ड्रीम जॉब्स, तो आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाके सर्च कर सकते हैं टारगेट ड्रीम जॉब्स, वहाँ पे आपको इस नाम से चैनल मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ पे बगल में आपको बेल आइकन का बटन दिखाई देगा, जहाँ पे आप
उसे क्लिक करके आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड की जाएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9759561074। अगर किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी थ्योरम में अगर कोई भी समस्या आती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे अपने डाउट भेज सकते हैं। ठीक है, तो गुड नाइट एंड थैंक यू वीडियो देखने के लिए।